कौन सी ऐसा जुर्म कर दिया हमारे नौजवान साथियों ने कि आप रात में पुलिस भेजकर लोगों के घरों पे दबिश दिलवा रहे हो। आप पुलिस का इस्तेमाल टूल की तरह कर रहे हो। आप पुलिस का इस्तेमाल उत्पीड़न करने के लिए कर रहे हो। तो मैं इस सरकार से भी कहना चाहता हूं कि सरकारें आती जाती रहेंगी, इसलिए पुलिस के साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि आप वही करिए जो इस देश के संविधान की किताब में लिखा हुआ है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। सरकार के इशारों पर मत चलिए। जो उत्पीड़न करेंगे वो किसी ना किसी डायरी में हम भी नोट कर रहे हैं, ये बात याद रखने की जरूरत है। और नौजवान साथियों, मैं इस कार्यक्रम में, इस प्रोटेस्ट में खड़ा होकर पूरे देश के नौजवानों को पुकार के कह रहा हूं कि हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने जो काम किया है उस पर पूरी दुनिया को गर्व होना चाहिए। ये कोई शर्मिंदगी का काम नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन होते हैं उसमें इसी तरह से विरोध प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का कोई कार्यक्रम हो या दुनिया का कोई बड़ा आयोजन हो। और भाजपा हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। हमने एक छोटा सा 4 बच्चों ने प्रदर्शन किया है। आप याद करिए जब इसी दिल्ली में कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी पूरी भाजपा को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। क्या उस समय देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी? याद करिए वो दिन नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका में विमान में हमारे बच्चों को बेड़ी और हथकड़ी पहना करके भारत भेजा जा रहा था, तब देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी? तब देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी जब हमारे नौजवान, हमारे सैनिक तैयार थे पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए। तब वॉशिंगटन में बैठा हुआ कोई कहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर रुक गया और आप मान लेंगे, तब देश की बेइज्जती नहीं होती? अरे तब देश की बेइज्जती नहीं होती जब एप्स्टीन फाइल जैसी घिनौनी फाइल में आपके मंत्रियों का नाम आता है और जहां नाम आने पे दुनिया के अलग अलग देशों में लोग इस्तीफा दे रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहां भारत में देश का प्रधानमंत्री उस मंत्री को हैप्पी बर्थडे विश करता है, तब देश की बेइज्जती नहीं होती? नौजवान साथियों, कोई बेइज्जती, कोई नैतिकता का पाठ हमें इस देश की मीडिया से नहीं सीखना है। फालतू में एहसास कमतरी का शिकार मत बनिए। राजनीति करने का तरीका हमें भाजपा और देश की मीडिया नहीं सिखाएगी। हमें महात्मा गांधी ने सिखाया है, हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सिखाया है, हमें मौलाना आजाद ने सिखाया है, हमें राजीव गांधी जी ने सिखाया है, हमें इंदिरा गांधी जी ने सिखाया है, और हमें इस दौर के गांधी राहुल गांधी ने सिखाया है कि विरोध प्रदर्शन कैसे किया जाता है। पूरी कांग्रेस पार्टी, मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी अपने पूरे जोश के साथ यूथ कांग्रेस के नौजवानों के साथ खड़ी है। और यूथ कांग्रेस के साथियों, आपको सैल्यूट। आपने बहुत दिन बाद सरकार की चूल्हे हिला करके रख दी है। सरकार परेशान है। प्रधानमंत्री जी जब मेरठ में भाषण दे रहे थे आपके प्रदर्शन के बाद, तो शब्द लड़खड़ा रहे थे। इससे पता चलता है कि नौजवान जब जागता है तो फिर इस देश की सत्ता को भी हिलना पड़ता है। मैं सैल्यूट करता हूं। यहां हमारे साथी दीपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं, अनिल चौधरी जी बैठे हैं, यहां पर मधुयाक्षी गौड़ जी बैठे हैं, हम तमाम लोग, और एक के बाद एक कांग्रेस का हर सिपाही यूथ कांग्रेस के नौजवान साथियों के साथ खड़ा है। आप हमारे नौजवानों को प्रताड़ित करना बंद करिए। जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, और फिर कोई कहानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। ये यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं, इनका जोश अप्रतिम है, और इन्होंने बताया कि सच में इस देश के नौजवान को ऐसा ही होना चाहिए। हम सरकार से सहमत नहीं है, और सरकार को भी समझना पड़ेगा कि ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में जब भी हम तुमसे असहमत होंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, हम तुम्हारे सामने शर्ट उतार करके, काला झंडा लेकर के हम तुम्हारे सामने बुलंद आवाज के साथ खड़े नजर आएंगे। जितना जेलों में डालना है डाल लीजिए। अगर जेलों में डालने से भारत के नौजवान और भारत के लोग डरे होते तो आज भारत आजाद नहीं हुआ होता, आज भी अंग्रेजों का कब्जा होता। ना हम पहले डरे थे, ना अब डरेंगे। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। धन्यवाद।